नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। तो अपन ने 3 पार्ट अपन ने कर लिए थे। अभी तक आपने ये तीनों पार्ट नहीं देखे तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप तीनों के वीडियो डले हुए हैं। आप पहले ये 3 पार्ट देख लीजिए, जिसमें से अपन ने 70 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के आए हुए करें। 70 में से आपके हर के 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन को भी अपन ने अच्छे से करें। कुल मिला के अपन बात करें तो 250 से प्लस क्वेश्चन अगर अपन ऑप्शन सहित करें तो अपन ने आए हुए क्वेश्चन कर लिए, जो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। इसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है, ये अपन ने देख लिया था, श्याम सुंदर दास का है। आपको पता है हिंदी शब्द सागर जो ये ग्रंथ है, ये श्याम सुंदर दास ने संपादित करा था। और कहाँ से? काशी नागरी प्रचारणी सभा से। ठीक है, और आपको शुक्ल वाला ग्रंथ भी याद है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ये आपको याद रखना है। प्रकाशित किस नाम से हुआ? हिंदी शब्द सागर। ये देखो, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन होता है, ये कंफ्यूज होते हैं। इस नाम से ये क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 72 पे। हिंदी साहित्य की भूमिका अपन ने देख लिया था। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो, 1940 में भूमिका आई। और उद्भव और विकास और आदिकाल, ये भी दोनों ग्रंथ किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ये 1952 में। और शुक्ल जी का है तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, 1929 में ये क्या है, प्रकाशित हुआ। आलोचना कौन करता है? ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, आलोचना करते हैं राम कुमार। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। एक एक क्वेश्चन देखो अपन अच्छे से कर रहे हैं, तो यहाँ से कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, चाहे अगली बार आलोचनात्मक इतिहास आ जाए तो यहाँ से क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब आया कब था? 1938 में। ठीक है, हिंदी साहित्य का एक आपको पता है अतीत भी। देखो, अतीत दो भाग थे इसके। एक तो 1959 में आया था और एक आया था 1960 में। तो हिंदी साहित्य का अतीत ये किसका है? विश्व का अतीत समझ लेना आप। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। चारों ऑप्शन अपने अच्छे से देख लिया। कैसा भी क्वेश्चन आई, अब इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। हिंदुस्तानी आपने पहले भी पढ़ लिया था, तासी का है। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपने पढ़ लिए थे कि इसका हिंदी अनुवाद भी आपने पढ़ा था, लक्ष्मी सागर ने करा था। ठीक है, इसके दो भाग थे, एक तो 1839 में आया, एक 1847 में आया। और इसका एक संस्करण था तीसरा 1871 में। ठीक है, हिंदी में मतलब इतिहास का ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया पहला साहित्य का ग्रंथ है। आगे देखो, बाकी आपको पता ही है, जो ग्रीष्य ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिखा था 1888 में। 1883 में आपको पता होगा शिव सिंह सरोज वाला, शिव सिंह सेंगनैयारी का शिव सिंह सरोज, ये आपको याद रखना है। ग्रीसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद सबको पता है, ये किशोरी लाल ने करा था। ये कब आया? 1888 में। ठीक है, किस शीर्षक ने किशोरी लाल गुप्त ने इसमें हिंदी अनुवाद करा था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है, इस शीर्षक नाम से
इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद करा था। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो एक एक अपन सिलेक्शन कंटेंट पढ़ रहे हैं, अगर रियल में आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपके एकदम जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के ही अकॉर्डिंग ये कराया जा रहा है। ऐसे अपन फालतू में कितने भी क्वेश्चन उठा के आपके सामने दे दे तो कोई उसका औचित्य नहीं है। आना इन्हीं क्वेश्चनों में से घूम फिर के है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करा करो कि क्लास को अपन कंटिन्यू करें। फिर अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 75। आंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसको तो आप लिख ही लेना, कम से कम 4 से 5 एग्जाम में पूछा हुआ है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है, ये आपका किसका ग्रंथ है? तो आपको याद रखना है एडविन ग्रीव्स। एडविन ग्रीव्स, एडविन ग्रीव्स जी की क्या बनानी है अपन को? स्केच बनानी है। ऐसा कुछ करके इससे आप ये याद रखना। किस भाषा में लिखा गया है? आंग्ला भाषा में। अब देखो एक आपको यहाँ पे दिख रहा है FEK, इनका भी एक ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये किसका है? पादरी FEK का ग्रंथ है और स्केच बनानी है एडविन ग्रीव्स की। तासी तो आपको पता ही चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पहले भी ये पढ़ लिया था। अब देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन 76। एक एक क्वेश्चन अपन देख के चल रहे हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियाँ जब भी आ जाए तो शुक्ल आ जाएगा, कुछ दिक्कत ही नहीं है। चित्तवृत्तियाँ जब भी आए तो शुक्ल आ जाएगा। अब देखो एक इसमें आपको दिख रहा है प्रेमचंद। प्रेमचंद साहित्य के बारे में क्या कहते हैं? प्रेमचंद कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। मतलब एक कथन कभी कहानी कहा जाए कि उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार क्या होता है? साइकोलॉजी पे होता है, वो प्रेमचंद की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक कविता पर एक लाइन कहते हैं, वो भी आप ध्यान रख लेना कि कविता का विषय किस पे होता है। ध्यान रखना, मनोरंजन या उपदेशजनक होना चाहिए। ये कौन कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि का संचित कोष, ये भी अपने पहले भी देखा था। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देखो, अंडरलाइन कर लो। व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? देखो इन्होंने ग्रंथों, ये पहले अपने हिंदी थे 1883 में इन्होंने, इनका ग्रंथ आ गया था शिव सिंह सेंगर वाला, शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज, ये अपने 1883 में। रामचंद्र शुक्ल क्या करते हैं? हिंदी साहित्य इतिहास 1929 को क्या है एकदम व्यवस्थित करने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता ही है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इनका जो ग्रंथ है वो क्या प्रकाशित हुआ था? मिस्र बंधु तो आप जानते ही हो, बाकी ग्रेजुएशन अपने पढ़ लिया। एक एक वही क्वेश्चन है, बार बार अपन ने देख लिए, इनके ऑप्शन भी देख लिए। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? जो भक्तिकाल है उसका नाम पूर्व मध्य काल किसने दिया? ये आपको ध्यान रखना है। जो भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्य काल दिया था वो HPD ने दिया था, हजारी प्रसाद
द्विवेदी ने। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, आदिकाल तो आदिकाल ही नाम दे दिया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल दे दिया नाम, और रीतिकाल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल दे दिया। आधुनिक काल का बोला, आधुनिक काल ही रहने दो। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बातें हैं। फिर चलते हैं, मिस्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित करी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित करी है। परिवर्तन काल ये मानते हैं मॉडर्न टाइम वाले को। मॉडर्न टाइम, अभी एक एक चीज़ देख लेते हैं। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था, प्रारंभिक काल। ठीक है, मिस्र बंधु मानते हैं कि ये जो आदिकाल स्टार्ट होता है वो आपने 700 विक्रम संवत से 1343 तक चलता है। ये तो आ गया अपना आदिकाल। फिर उन्होंने ये कहते हैं कि माध्यमिक काल। ठीक है, इसी के भी दो भाग दे दिए, इसको अपन पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको देख लेंगे। पहला प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, फिर ये अलंकृत काल कहते हैं रीतिकाल को। ठीक है, 1681 से 1790। फिर ये परिवर्तन काल कहते हैं आधुनिक काल को। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, और ये चलता है अपना 1820 के लमसम, 1820 के लमसम, 20 के 1890 के लमसम, 90 से 1925 तक। तो 90 से 1925 तक ये आधुनिक काल चलता है। इसी को क्या बोलते हैं, परिवर्तन काल। और एक लास्ट में इन्होंने कहा था कि वर्तमान काल जो 1925 के बाद चलता है। तो ये आपके मिस्र बंधु का वर्गीकरण है। ठीक है, यहाँ से कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है तो एक बार वापस बता देता हूँ। प्रारंभिक काल इन्होंने आदिकाल को कहा था, माध्यमिक काल इन्होंने भक्ति काल को कहा था, अलंकार काल इन्होंने रीतिकाल को कहा था, आधुनिक काल को इन्होंने परिवर्तन काल कहा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर, हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है। वापस क्वेश्चन आ गया क्योंकि रिपीट होना ही है इन्हीं में से। हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास का है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। हिंदी गोविंद रत्नमाला। फिर आता है हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है। तो किशोरीदास वाजपेयी। इन्होंने क्या लिखा, देखो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, और हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। तो ऐसे कौन से विद्वान है जिन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था, बताओ भाई। ऐसे कौन से विद्वान है जिन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था और जिसका नाम क्या था, हिंदुस्तानी ग्रामर। यहाँ के तो नहीं थे, कोई बाहर के थे, तो डायरेक्ट ध्यान रखना। किशोरीदास वाजपेयी तो आपको पता चल गया कि हिंदी शब्द अनुशासन लिखा है इन्होंने। तो गिरीशन अपने पढ़ लिया था। तो जेसुआ कटलर। ठीक है, कटलर ने क्या लिखा था, हिंदुस्तानी ग्रामर। कब, 1698 में, लगभग 1700 में। ठीक है, हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है ये। और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर मैंने बता दिया था, एफ ऐसा समथिंग, फ्रैंक ई के, है ना, फ्रैंक ई के, ये अपने पहले भी देखा था, इसको ध्यान ऐसे याद रखना, फ्रैंक ई और के, एफ से फ्रैंक हो गया ना, एफ ई के ऊपर बताया था मैंने, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान लिटरेचर। तो इन्हीं में से वापस क्वेश्चन बार बार बनते हैं, ये यूपी पीजीटी में पूछ लिया था। रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब तय करा है।
रामचंद्र शुक्ल का द्वितीय उत्थान का समय आपको बताना है, ठीक है, और समय बताना है ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 उत्थान बताए थे। पहला उत्थान रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि 1868 से शुरू होता है और 1893 तक चलता है, ईस्वी वाला। द्वितीय उत्थान 93 से शुरू होता है और 1998 से 18 तक चलता है। तीसरा 18 से अब तक चलेगा। तो कौन सा पूछा है? द्वितीय उत्थान 1893 वाला, देखो कहाँ है, 1893 से 1918, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल के तीनों उत्थान वाला, 1868 से 93, 93 से 1918, 1918 से अब तक, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अपन अच्छे से कर रहे हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे। देखो, यद्यपि मैं खुद उर्दू का सबसे बड़ा पक्षपाती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये किसके अच्छे कथन है भाई? मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार हिंदी को विभाषा या बोली कहना क्या उचित नहीं है, ये तासी जी का कथन है। इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था, वो फ्रेंच भाषा में लिखा था, ठीक है। बाकी मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय, देखो कैसे क्वेश्चन आप खुद को पता चलने लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। याद करो, 1868 से 1900, ये आपके 1893। दूसरा था 1893 से 1918, फिर 1918 से अब तक, प्रथम सेकंड तृतीय, ठीक है। देख लो ऑप्शन में, 1868 से सेकंड, 1868 से 1893 ये पहला उत्थान हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया अब तक, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगला देखो, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? आपको बताना है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है। अब देखो, मैं इसमें अगर ऑप्शन, अब देखो एक करने का अलग तरीका भी बताता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम में जब आप अच्छी तैयारी तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो, आपको इसका नहीं पता आंसर क्या आएगा, ये तो पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या तो इसमें भूमिका देता, या हिंदी का उद्भव और विकास देता, या हिंदी का आदिकाल देता, तब तो मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कर देता। मेरे को शुक्ल देता तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 वाला देता, तो मैं ये कर देता, ठीक है। तो मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, दोनों अच्छे से देख लिए। और मुझे ये भी पता है कि अपन जब क्वेश्चन करे थे तो देखा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन अच्छे से पता है कि ये नलिन विलोचन शर्मा है, तो ये भी अपन ने 2 बार क्वेश्चन करा था कि ये हो नहीं सकता। अब 3 अपन ने काट लिए, तो अब 100% है इसका आंसर यही होगा, अगर आपको नहीं आता है तो भी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप ऐसे खुद चीज़ों को अच्छे से आप कर सकते हो। और ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये तो कम से कम 10 बार 10 एग्ज़ाम है, तो सारे एग्ज़ाम तो लिख नहीं सकते इसमें कि कौन से में आया हुआ है, पर 2-3 एग्ज़ाम लिखे हैं तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसका है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इम्पोर्टेंट है। दूसरा इतिहास आपके किसके है? बच्चन सिंह का है। अगर सुमन राज्य आपके दिमाग में है तो आप ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि इन्होंने तो आधा इतिहास लिखा था भाई, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास तो सुमन राज्य ने लिखा था, ठीक है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिख दिया। और नामवर सिंह तो प्रवृत्तियाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रवृत्तियाँ। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसने लिखी? नामवर सिंह ने। अब देखो, अपन ने ये पढ़ा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ही क्या आ गया, पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है
कि हिंदी साहित्य का आधा आधा इतिहास किसने लिखा, तो सुमन राजन ने। ऐसे चीज़ों को आप अच्छे से देख सकते हो। श्याम सुंदर दास ऑप्शन में आया है तो इन अच्छे से पता होगा कि इन्होंने क्या लिखा है, हिंदी भाषा और साहित्य की ग्रंथ लिखा है 1930 में, हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक है, ये 90 नंबर क्वेश्चन देखो। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से जाना? ये आधुनिक काल को गद्य से संबंधित है तो इसको गद्य काल कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि देखो शुक्ल जी ने 3 कथन है, एग्जाम में ये क्या है, वापिस भी आ सकता है। कैसे? शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? वीर गाथा काल। शुक्ल ने, आपको पता है कि पूर्व मध्यकाल को क्या कहा? भक्ति का भक्ति कह दिया इन्होंने तो। और उत्तर मध्य काल को रीति का रीति कह दिया। और आधुनिक काल को गद्य काल नाम इन्होंने दिया है। आपको पता तो होगा आदिकाल चलता है 1050 विक्रम संवत है, ये ध्यान रखना। 1375 1375 से 1700 क्या विक्रम संवत, बाहर जोड़ दे के कह रहा हूँ विक्रम संवत। ईस्वी में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा 57। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो, मिस्र बंधु विनोद का चौथा संस्करण भाग का प्रकाशित हुआ 13 में 3, 34 में 4, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। ये क्या ऑप्शन? ये रहा, प्रथम 3 भाग ये। ठीक है, अगला देखो 92 नंबर क्वेश्चन। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ। कालक्रम में तो आपको ही पता है एक ही बंदा था। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सा ग्रंथ आया था। आप सबको ही पता है 1839 और 1847 में, मतलब। और फ्रेंच भाषा का वो ग्रंथ था, देख लो कौन है, एंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, किसका? ये तासी का। एक था शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा? शिव सिंह सरोज। 1883, ये 39 है। और ये क्या? तज़किराए किसने लिखा था? ये करीमुद्दीन करीमुद्दीन। और ये ग्रीसन का मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में। तो पता चल गया, सबसे पहले तो ये तासी वाला ही आया है और तो कोई यही नहीं। चारों ऑप्शन देख लिए अपन ने। अब देखो, अधिकांश साहित्य इतिहासकार के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है? आपके सरप्पा है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सरप्पा आपके 7वीं सदी के क्या है? कवि है। और राहुल शंकरत्यान, याद होगा आपको, ये ये हिंदी के इनको पहले कवि मानते हैं। ठीक है, सरप्पा बौद्ध धर्म के किस शाखा के प्रवर्तक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बौद्ध धर्म के किस शाखा के प्रवर्तक है? सहजियान। पोस्टिंग वहाँ लिख सकते हो। व्रजयान शाखा के ये क्या है? प्रवर्तक है। कौन? सरप्पा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि शिव सिंह सेंगर है जो, वो हिंदी का पहला कवि किसको मानते हैं? ये पुष्य या पुंड को।
ये भी आपको पता होना चाहिए। गणपति चंद्रगुप्त किसको मानते हैं? गणपति ये मानते हैं शालिभद्र सूर्य को। और पूछ ले रामचंद्र शुक्ल का बता दो भाई, तुम सब का ही बता रहे हो, तो शुक्ल ने किसको हिंदी का पहला कवि मानते हैं? तो शुक्र तो सबसे ज़्यादा पृथ्वीराज रासो, तो उसमें आता है चंद्रवरदाई, इसको हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो सारे अपने ऑप्शन कर लिए, आगे भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। इसीलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो, एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अपन वही बातें कर रहे हैं जो एग्जाम में घूम फिर के वापस आनी है। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है। तासी के रूप में किस में उल्लेख किया गया है? देखो, हिंदी साहित्य के संदर्भ में तासी के बारे में पूछ रहा है, तो तासी तो क्या है? आपके इतिहासकारी तो है, ठीक है। अब देखो, घुमा के नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया। जो इनका ग्रंथ है हिंदू हिंदुस्तानी वाला 1839 में आया था, और ये हिंदी साहित्य का प्रथम फर्स्ट इतिहास ग्रंथ है कालक्रम अनुसार। समझ में आ गया? ऐसा ही क्वेश्चन उठा के वैसे पूछ लिया था। 95 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने करा था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात करा था आपके तासी ने। तासी थे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात करा था, ठीक है। प्रथम भाग 1839, द्वितीय 1847, ये आपको ध्यान रखना है। गिरीशन वाला कब था? 1888, शिव सिंह सेंगर 1883, शुक्ल 1929, मिश्र बंधु 13 में 3 और 1934 में फोर्थ भाग। 96 हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य विमर्श, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में वापस पूछ सकता है। हिंदी साहित्य का विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ये क्वेश्चन वापस एग्जाम में पूछ सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो आपको पता ही है, ये तो एक तो या तो भूमिका लिखते हैं हिंदी साहित्य की, या उद्भव और विकास, या हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सूर्यकांत शास्त्री, इन्होंने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा था, ठीक है, सूर्यकांत शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। हिंदी नवरत्न याद होगा, हिंदी नवरत्न 1910 में प्रकाशित किसका है? मिश्र बंधु। क्या है इसके? लेखक है। तो मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है, और इसमें विभिन्न कवियों का स्थान है हिंदी नवरत्न में। एक दो ध्यान रखना, एक तो तुलसी आ गई, एक सूर आ गई, एक बिहारी लाल, ठीक है, एक आपके केशव, ठीक है, कबीर, चंद्रप्रदाई, भारतेंदु, ठीक है। कुल मिलाकर ऐसे इन्होंने 9 कवि इसमें हिंदी नवरत्न में दिए हैं, और इसके लेखक मिश्र बंधु है। 1910 में ये आई है। मिला दो भाई इनको, ठीक है, अभी मिला देते हैं इनको, ठीक है। अब देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी को सबसे पहले पकड़ लो, इन्होंने तो आदिकाल दिया है, ठीक है। पी एम प्रारंभिक काल मिश्र बंधु को पकड़ लो, शुक्ल को वीर गाथा काल पकड़ लो,
राहुल संकृत्यान का सिद्ध सामंत काल पकड़ लो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक को क्या कहा? यही पता चल रहा है। गद्य साहित्य की परंपरा के परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान। देखो वापिस आ गया। मतलब कुछ क्वेश्चन है जिनको एग्जाम में आना ही होता है, बार बार वही क्वेश्चन आएंगे। अब देख लो, अभी ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है विक्रम संवत में, देख लो। तो ये इसका द्वितीय कौन सा? प्रथम उत्थान। प्रथम उत्थान आपके 1925 से 1950। अब 1925 से आप में इसमें 57 घटा लो। ठीक है, तो ये आपके क्या आ जाएगा? विक्रम संवत आ जाएगी। और ये एग्ज़ाम में, डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो 8 इसमें से घटा लो डायरेक्ट, तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगी। एक बचा, 11 में से आप निकाल लो 5, तो 6 बचा, ये 1868। ठीक है, यहाँ से प्रथम उत्थान शुरू होता है। इसमें से भी आप 57 घटा लेना, तो डायरेक्ट आपको कैसे भी याद कर लेना। अगर विक्रम संवत दे रखा है तो 57 को माइनस कर देना, ईस्वी आ जाएगी। एक क्वेश्चन को 2 बार पूछ रखा है। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ। देखो इतिहास दर्शन वापिस आ गया, नलिन विलोचन। इतिहास दर्शन नलिन विलोचन। ठीक है, रीतिकाल का समय सबको पता है, 1700 से तीसरा आ गया, 1700 से 1900। कौन सी है? विक्रम संवत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, विक्रम संवत में अगर आपको ईस्वी में जाना है तो 57 माइनस में कर देना। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम, वीरगाथा काल तो नाम शुक्ल ने दिया ना। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, शुक्ल। पीएम अपन ने वहाँ पढ़ लिया था। ठीक है, जल्दी जल्दी अब इसको ख़त्म करते हैं। प्रारंभिक काल, पीएम, मिस्र बंधु, आ रहे हैं ना एक एक चीज़ें, तो यही एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। और आपको ये भी पता है कि महावीर प्रसाद यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, इन्होंने क्या दिया था? बीजवपन काल, इन्होंने आदि काल। ठीक है, और इन्होंने चारण काल। देख लो, अब इनमें से क्वेश्चन बन जाएगा कैसा भी आए। क्वेश्चन नंबर, आदिकाल का बीजवन काल आ गया ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? सबसे पहले तो कौन आएगा? हिंदी, अच्छा, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले पहले, मतलब जो पहले हिंदुस्तानी इंडियन थे, वो अपने शिव सिंह सेंगर थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 1883 में। पर तासी ने तो 1839 में लिख दिया था, शुक्ल ने 1929 में लिखा था, ग्रेसन ने 1888 में लिखा था। अब देखो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में, ये तो अब आपके मन में ये नहीं आ रहा कि इन्होंने तो 1839 में लिख दिया, आंसर यही क्यों नहीं आया? पर ये तो फ्रेंच भाषा में था ना, और इसकी भाषा क्या थी? हिंदी थी। समझ में आ गया, इसलिए ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 106, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 106, हिंदी साहित्य की भूमिका मिला दो। ये मिल गया 40 में। आलोचना राम जी करते हैं, ये राम जी हो गया। ठीक है, दूसरा तुल्य बच्चन। अब एक बच्चा उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 107,
ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आए तो यहाँ से आप आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार से इनको बताओ। कालक्रम इनको आपको एकदम सही बताना है। लेखक का कालक्रम, लेखक का जन्म के अनुसार इनका ऑर्डर दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। शुक्ल का अपन जन्म देखते हैं, अपन को शुक्ल का तो पता है कि शुक्ल यहाँ लिख देते हैं। अब देखो शुक्ल देखते हैं कि 1884 में इनका जन्म हुआ था शुक्ल का। और जो राम जी है जो आलोचना करते हैं, ठीक है, राम कुमार का 1905 के लमसम, मतलब शुक्ल के तो बाद में ही आएंगे राम कुमार वर्मा। और हजारी जी प्रसाद द्विवेदी 1907 के लमसम में। देखो शुक्ल 84, राम कुमार 1905, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, ऐसा ऑर्डर देखो। शुक्ल के बाद में राम कुमार वर्मा कहाँ है? शुक्ल के बाद में नहीं है, शुक्ल के बाद में मिश्ना, शुक्ल के बाद में राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधु पहला जाएगा, ठीक है।